या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि लाभ होना बुरा नहीं है, लेकिन लोभ होना बुरा है। बात समझना, जब जब आपके मन में लालच आती है, जब भी आपके मन में लालच आती है, तब तब आप देखना आप बहुत छोटे इंसान हो जाते हो। लालच आते ही आप बहुत छोटे इंसान हो जाते हो और लालच जैसे जैसे बढ़ती जाती है आप अपने आप से दूर होते जाते हो। कभी भी किसी ने भी कभी भी जिस भी व्यक्ति ने लालच की है उसको कभी सफलता नहीं मिली। कई बार यह भी होता है कि दूसरे का लाभ हो जाए तो अपने को दुख होता है। गंभीरता से बात को समझना। लालच ना करना बुरा है, लालच करना बुरा है, लालच करने की प्रेरणा देना भी बुरा है। लोभ पाप को बाप बखानो। अगर पाप का कोई बाप है, यानी पाप का कोई शिरोमणि है, तो उसका नाम लोभ है। हम लोभ करें क्यों? चीजें मिलेंगी आपको भाग्य से, चीजें मिलेंगी आपको आपके अपने निजी पुरुषार्थ से। लोभ करने से क्या होता है? लोभ करने से डिसअपॉइंटमेंट होता है। जब आप लोभ करते हो ना, डिसअपॉइंटमेंट। छोटे बच्चे से बात को प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से बच्चे ने एग्जाम दिया 5th क्लास का, 8th क्लास का, 10th क्लास का। जब वो एग्जाम दे रहा था तो सोच रहा था कि मैं टॉप करूंगा। ये उसके मन में लालच आया। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य होगा तो दुखी नहीं होगा, लालच होगा तो व्यक्ति दुखी होगा। उसके मन में एक लालच आ गया कि इस बार तो मैं टॉप करूंगा और मेरा नाम स्कूल के बोर्ड में बाहर लिखा जाएगा। जगह जगह स्कूल के बोर्ड्स में मेरा नाम और फोटो आएगी। लक्ष्य होता तो फोटो की आकांक्षा नहीं होती। उसने लक्ष्य बनाया कि लालच किया। क्या किया उस बच्चे ने? लालच किया। अब इस लालच के बाद मन दुखी हुआ, मन द्रवित हुआ। क्यों? क्योंकि वो टॉप नहीं कर पाया। ध्यान रखना, जब भी लालच करते हो डिसअपॉइंटमेंट आता है, जब भी पुरुषार्थ करते हो सक्सेस मिलती है। आप लोग चौका लगाते हो, शुद्ध भोजन बनाते हो, गुरु जी को पड़गान करते हो, ये कभी मत सोचना कि बड़े महाराज ही आए, छोटे महाराज नहीं आए। लालच नहीं करना। लालच करोगे जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। मैं आपको अपने जीवन का एक दृश्य बताता हूं। एक बहुत गुरु जी के खास व्यक्ति थे, उनके यहाँ चौका लगा। अब जब उनके यहाँ चौका लगा और गुरु जी नहीं पड़ गए तो मैंने सोचा कि चलो परम गुरु भक्त है, अपन चले चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आहार तो लेना ही है। मैं उनके यहाँ पड़क गया। पड़कने के बाद पड़गान होने के पश्चात मैं चौके में बैठा था। पूजन हो चुकी थी, पाठ प्रक्षाल हो चुका था। धीरे से उस घर की जो एक बूढ़ी माँ थी, लालच जागृत हो गया। वो कहती, देख के आओ जरा आचार्य पढ़ गए कि नहीं। वो गुरु जी की विधि नहीं मिली थी। गुरु जी के कॉलोनी में चक्कर लग रहे थे। वो कहती, पढ़गा लो पढ़गा लो। क्या कहती वो माँ? पढ़गा लो पढ़गा लो, महाराज तो बैठे हैं। मैं बैठा ही रहा। मैंने लेकिन सोचा कि इसको पात्र में संतुष्टि नहीं है। अगर मुनि महाराज आचार्य परमेष्ठी नहीं आए तो छुल्लक जी तो आए हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं रुका रहा 5 मिनट 10 मिनट, फिर मैंने पिछी उठाई और मैं चल दिया, क्योंकि उसको तो गुरु जी को पढ़ाना था। जो पात्र लाभ हुआ है उस और उसने देखा ही नहीं, और गुरु जी पढ़ गए नहीं। 2 ही दिन से गए सयाने, हलुआ मिले न पाने, अकेला गए साणे।
अब वो गुरुजी से आके कहते हैं कि महाराज जी लौट गए बिना किसी कारण के। मैंने कहा नहीं गुरुजी, बिना कारण के नहीं लौटे, ये लालची है, इसके अंदर संतुष्टि नाम का गुण नहीं है, इसको दिख नहीं रहा कि गुरुजी घर में बैठे हैं, उसके अंदर पात्र की कीमत नहीं है, इसलिए मैं लौट के आया। आगम में लिखा है कि जिसके पास संतुष्टि नहीं हो उसके यहाँ आहार पे नहीं जाना चाहिए। या तो अपन श्लोक बदलें या इन लोगों को बदलें। बात मॉरल ऑफ द स्टोरी पे आना, लालच क्या, वो जो अंदर का लालच है वो आपको बहुत पीछे बैकफुट में फेंक देता है। लालच नहीं करना, पुरुषार्थ करना है। आप जितनी मेहनत करोगे उतने बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होगे, लेकिन किसी को गिरा के नहीं, खुद को उठा के। ध्यान रखना, अगर किसी को गिरा के तुम ऊंचे उठे हो तो तुम उठ करके भी गिरे हुए इंसान ही हो। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। और जिसने जिस चीज में लालच किया है, मरने के बाद वो वहीं पैदा होगा। आप भोजन में लालच करो तो मरने के बाद भोजन में ही कीड़ा बनना पड़ेगा। आप अपनी जमीन में लालच करो तो मरने के बाद अपनी जमीन में ही आप चूहा बन के घूमना। जिनको पद आदि का लालच होता है, मरने के बाद फिर वो कबूतर बन के आते मंदिर। बिल्कुल लालच नहीं करना, हमें सेवा करना है। जिस भी व्यक्ति को कभी कहीं समाज से कोई पद बाहर दिया जाता है, वो आपकी योग्यता देख के दिया जाता है। उस योग्यता के अनुसार मेहनत करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। आज की नीति कह रही है लालच करने से नहीं मिलती चीजें, मेहनत करने से ही मिलती हैं चीजें। लाभ बुरा नहीं है, बुरा तो लोभ है। बुरा क्या है? लोभ बुरा है, लोभ। बहुत सारे प्रकार का लोभ होता है, पैसे का, पद का, जमीन का, नाम का, नंबर का, फेम, मेरा राज्य चलेगा, ये मेरा क्षेत्र है। कहां तुम क्षेत्रों के लालच में लगे हो? जिनको क्षेत्रों में लालच है वो उसी क्षेत्र में कबूतर बन के बैठेंगे। जिनको स्थान विशेष में लालच है, जिनको सुगंध सूंघने का लालच है, ध्यान रखना भौरा बनना पड़ेगा, भौरा बनना पड़ेगा। तो क्या करें? तो क्या करें? लालच नहीं, मेहनत करें। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना से जोड़ता हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया है यहां तक आने के लिए, लेकिन मैंने कभी भी लालच नहीं किया है। मैंने कभी लालच नहीं किया कि मेरा नाम पूरे विश्व में हो। जिसको नाम की चाह है उससे छोटा कोई इंसान नहीं है। और साधु बनने के बाद अगर किसी को नेम एंड फेम की चाहत हो, ये बात निश्चित करके रखना, नोट करके रखना, दुर्गति निश्चित है, दुर्गति निश्चित है। एक शब्द में कहूंगा, आप लोग रिपीट करेंगे। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कंडीशन अप्लाई समझना। तो महाराज जी फिर खाली बैठना ही ठीक है। आप कह रहे हो कि लालच मत करो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। फिर हमारे एफर्ट्स का क्या होगा? एफर्ट्स करने के लिए मना नहीं है, मेहनत करने के लिए कोई मना नहीं है। बस इतना ध्यान रहे, मेहनत इतनी करना कि वो लालच को दबा के रखे। देखो, हर किसी के मन में लालच तो आता है। ये मानो कि यहाँ पर 1 मिनट के लिए गुरु जी का संग बैठा है और 100 पिछी बैठी, 100 मुनिराज बैठे हैं और आपके यहाँ चौका लगा है। मन में क्या लगता है? आज आचार्य श्री अपनी यहाँ आई जाएं। लालच नहीं करना, पुरुषार्थ करना। अपन विधि में लाते हैं,
अपन अपने विशुद्धि बढ़ाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। लालच करने से नहीं मिलती चीजें, मेहनत करने से ही मिलती हैं चीजें। देखो आप, विश्व विजेता सिकंदर, कितनी लालच करा उसने, क्या मिल गया उसको? क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं बचा उसके पास। अपने बच्चों को बचपन से ही बात सिखाएं कि बेटा हमें लालच नहीं करना, हमें मेहनत करना है। लालच करने से अगर चीजें मिलती तो सबके पास सब कुछ होता। सबके पास सब कुछ होता अगर लालच करने से चीजें मिलती तो। चीजें तो मेहनत से मिलती हैं, क्यों ना अपन मेहनत की ओर आए। बंदर जो होता है वो लालची होता है, देखना आप, बंदर जो होता है लालची होता है। चींटी जो होती है वो मेहनती होती है, एक दाना उठाती है और फिर अपने बिल तक लेकर के जाती है मेहनत के साथ। लेकिन बंदर को मिल जाए तो यहां भर लेता है सब। वो बंदर को मिल जाए यहां भर लेता है, फिर एक एक करके निकाल के खाता है। जो लालची है वो सब बंदर के समान है, सब बंदर के समान है। लालच नहीं करना, और लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। एक कहानी मैंने बचपन में एक प्रवचन में सुनी थी पंडित जी के। एक आदमी बरसात के मौसम में जब नदियों में उफान होता है, उस नदी में से उतर करके लकड़ियां बीन रहा था। वो नदी जंगल से होती हुई आती थी, तो जंगल की जो लकड़ियां थी, पेड़ों की लकड़ियां थी, टूट टूट के उसमें गिरती थी, और लकड़ियां बीन रहा था। रानी देखती है महल से कि हमारे राज्य में इतने गरीब लोग कि बेचारा बरसात में नदी से लकड़ी बीन रहा है। राजा से कहती है कि अगर आपके राज्य में इतने गरीब लोग हैं तो धिक्कार है। लेकिन वो राजा लोभी नहीं था। राजा ने उस इंसान को बुलवाया, बोले क्या तकलीफ है? बोले मेरे पास एक बैल है, उसका जोड़ा नहीं है, तो मैं जोड़ा बनाना चाहता हूं, और अगर जोड़ा बन जाए तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसको लगा कि ये किसान होगा, बेचारे को खेती करने में दिक्कत है। उसने कहा आप तो जाओ हमारे गौशाला में, जो बैल अच्छा लगे, एक नहीं दो ले जाओ। तो पूरी गौशाला घूम के आया और कहता राजन हमारे बैल के जोड़े का तो एक भी नहीं है। राजा कहता कि मेरी गौशाला से सुंदर बैल तेरे पास? बोले हाँ। बोले लेके आओ, मैचिंग करके ले जाओ, लेके आओ अपना बैल, मैचिंग करके ले जाओ। बोले राजा जी मेरा बैल तो यहां नहीं आ पाएगा। राजा बोला तो क्या करें? बोले आप चलो, आपको बैल दिखा देता हूं। जब ले गया अपने घर, तो पहले तो 7 माले का उसका खंड का महल, नगर सेठ था वो, और तहखाने लेके गया। राजा देख के चक्कर आ गए राजा को। तो जब तहखाने में ले गया तो 2 बड़े बड़े सोने के घोड़े, उसका जोड़ा, 2 बड़े बड़े मोर, उसका जोड़ा, सोने के उसके जानवरों के जोड़े थे उसके पास, उसमें मणियां लगी थी। बोले राजन वो बैल अकेला है, उस बैल का जोड़ा बना रहा हूं, इसलिए लकड़ियां बीन रहा हूं। राजा सर पे हाथ रखता है कि हे भगवान कितना लालच है। उसको समझाया, वो माना नहीं। लालच करते करते वो मर गया, और अपने ही तहखाने में जो खजाना रखा था, सर्प हो गया, सांप। ऐसा करो हाथ, कर लो ऐसा हाथ, खुद से बोल दो लालच करोगे तो ये बनोगे, लालच करोगे तो सांप बनोगे, सांप, और अपने ही घर के तहखाने में मिलोगे, फुस फुस करते हुए मिलोगे। पैसा कमाना बुरा नहीं है, एफर्ट्स करना बुरा नहीं है, लेकिन लालच करना बुरा है। जिस चीज में लालच करोगे वहीं जाके जन्म लोगे। जब भी मन में लालच आए, ऐसा करना, क्या करना? आंख बंद करना, देखो तुम सांप बनने वाले हो, कुंडी लगा के उसी के ऊपर बैठो, और तो आते जाते को फुस 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 डसते रहना। लालच बुरी बला है, लालच कभी मत करना।
मैंने अपने इस छोटे से जीवन में बहुत गहरा अनुभव किया है, आप लोगों से साझा करता हूं। आप बिजनेस करना, स्टडीज करना, माँ जो भोजन बनाती, माँ तुम भोजन बनाना, एक्सपेक्टेशंस कर लेना, लालच कर लेना, काम फेल हो जाएगा। कभी भी देखना फेल हो जाएगा। एक किसी की माना की साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, उसके यहाँ एक व्यक्ति आया, भैया हमारे यहाँ साड़ी है, शादी है। अच्छा, उसने गणित पीछे से माइंड से उसके गणित चालू हो गए, कैलकुलेशन। अच्छा अच्छा, कितनी साड़ी चाहिए? उसने कहा 200, और वो पेटी अलग चाहिए है दुल्हन की। अच्छा, और बोले कुछ नहीं, 200-300 जोड़ी शर्ट पैंट के पीस और चाहिए। उसने पूरा हिसाब लगा लिया आदमी ने कि 30,000 बचेंगे, 50,000 बचेंगे, 1,00,000 बचेंगे। उसने हिसाब लगा लिया। आदमी ने माल वाल देखा, भैया मैं पता करके आता हूँ, घर से पूछ के आता हूँ। आया ही नहीं, और दिन भर रात भर यही सोचता रहा, यार 50,000 का नुकसान हो गया। गया कुछ नहीं है, गया कुछ नहीं, 50,000 का नुकसान हो गया। आप एक्सपेक्टेशंस करते हो, इसलिए चीजें आपको नहीं मिलती। प्रकृति का नियम है, जिस चीज के पीछे जितना भागोगे वो तुमसे उतना दूर भागेगी। तुम बैठ करके साधना करो, चीजें चल के आएंगी। मेरा पैकेज बढ़ जाए, मेरा पैकेज बढ़ जाए, पुरुषार्थ करो, पैकेज अपने आप बढ़ेगा। मेरे नंबर अच्छे आ जाए, मेरे नंबर अच्छे आ जाए, तुम पुरुषार्थ करो, नंबर अपने आप अच्छा आएगा। सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर डिपेंडेंट रहो। मेहनत करें, प्राप्त लाभ में संतुष्ट रहें, ढोंग का नहीं ढंग का जीवन जिए। ढोंग का नहीं ढंग का जीवन जिए। लोभ का फल निश्चित दुर्गति ही है, और उस लोभ में जब मायाचारी जुड़ जाती है तो लोभ में चमत्कार हो जाता है, आप उतनी बड़ी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आशा करता हूं मेरा ये निर्देश आपके जीवन के लिए एक आदेश बनेगा। मेहनत करना, एफर्ट्स करना, उन एफर्ट्स करने के बाद जो प्रॉफिट मिले, जो लाभ मिले, उसमें सेटिस्फाइड रहना। एफर्ट्स में कभी सेटिस्फाइड मत रहना, एफर्ट्स में कभी भी सेटिस्फाइड मत रहना। एफर्ट्स के बाद जो प्रॉफिट हो उसमें सेटिस्फाइड रहना। चलो, अपने भाग्य में इतना ही था।